सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यूजी इन 10। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इन दिस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है आपका किंगडम एनिमेलिया का। उस किंगडम एनिमेलिया के इंट्रोडक्शन को आज हम यहां पर समझने वाले हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करेगा, जिससे कि हम जब फर्दर आगे चल के किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो हमें वो बेहतर तरीके से समझ में आए। So let's start the discussion on Kingdom Animalia. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. So आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आई रेकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये दोनों पैक्स जो है आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं अगर आप छोटे पैक से इन्हें कंपेयर करें तो। और दूसरी बात ये है कि आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर यहां पर रेफरल कोड की जगह पर विपिन यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी ये सस्ते पैक्स आपको और सस्ते पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग 1 ईयर ऑफ माय फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत 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 नेसेसरी है। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हैं तो आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करते हुए ही सब्सक्रिप्शन उठाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किंगडम एनिमेलिया। सो वी नो वेरी वेल कि आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम दी थी, हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज को। एंड वी नो वेरी वेल नाउ अबाउट ईच एंड एवरी किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स की जो खास बातें थी वो अब हम यहां पर नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो हमें पता है कि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स है ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी दे आर गोइंग टू बी द हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, दे आर गोइंग टू हैव द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे विल बी लैकिंग द सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल जो है नहीं प्रेजेंट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो है फूड को एंगल्फ करते हैं, यानी यहां पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, होलोजोइक मोड ऑफ ईटिंग यहां पर देखने को मिलेगा। अदर देन दैट काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि वो तो फंजाई प्लांटे भी होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थे। अगर आप फंगस की बात करो देन ईस्ट इज अ फंगस विच इज यूनिसेलुलर, यानी सैकरोमाइसिस की हम जब भी बात करते हैं तो हम इसे यूनिसेलुलर फंगस के अंदर काउंट करते हैं। सिमिलरली जब हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो कुछ यूनिसेलुलर आपको एल्गा वहां पर हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल के अंदर देयर इज नो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट, दे आर स्ट्रिक्टली मल्टीसेलुलर। यानी अगर हमने एनिमल्स के लिए मल्टीसेलुलर वर्ड यूज कर लिया तो जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे 1.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की सारी मल्टीसेलुलर होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक भी आपका यूनिसेलुलर नहीं होगा। सो अब देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। सही बात है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं, बिकॉज मोनेरा को छोड़ के सारे ही यूकैरियोटिक हैं। सो ये बात भी आपकी ठीक है। दे आर मल्टीसेलुलर, और एनिमल तो आपके स्ट्रिक्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। एंड दे लैक सेल वॉल्स, यानी इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यही चारों कैरेक्टर हमने यहां पर लिखे थे। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, यानी यहां पर ये प्लांट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड यहां पर क्यों यूज किए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास ग्रासेस हैं। ओके, यू डू हैव अ लॉट ऑफ ग्रासेस ओवर हियर। सो इन ग्रासेस पर कौन फीड करेगा, इन ग्रासेस पर कौन फीड करेगा, आपके हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल हैं वो यहां पर आएंगे और इन पर फीड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी जो डायरेक्टली ही आपका प्लांट एक्वायर करे फॉर द सोर्स ऑफ फूड, उसे आप लोग क्या कहेंगे, उसे आप लोग कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आपका डियर वगैरह। तो समझ लो कि डियर ने आपकी घास खा ली। सो दिस इज द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता, यानी कि इफ देयर विल बी अ टाइगर, अ लायन, अ लेपर्ड ओवर हियर, इट इज नॉट गोइंग टू ईट द ग्रास डायरेक्टली बट इट विल ईट द डियर। सो डियर में एनर्जी कहां से आई, घास खाने के बाद या प्लांट्स खाने के बाद, और डियर को कौन खा जाएगा, टाइगर। सो टाइगर में एनर्जी कहां से आई, डियर खाने के बाद, जाहिर सी बात है। सो टाइगर इज डिपेंडिंग इनडायरेक्टली ऑन द
प्लांट्स, और ये जो आपका डियर है दैट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, दैट्स व्हाई यहां पर इनवर्ड्स का यूटिलाइजेशन हुआ है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर देयर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। यानी आपने जो खाना खाया वो आपकी इंटरनल कैविटी यानी एलिमेंट्री कैनाल की यहां पर बात हो रही है, उसके अंदर जो है आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अगर आपका एक्स्ट्रा फूड कोई है तो वो आपका ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फैट इज अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज फूड, जबकि ग्लाइकोजन आपका उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, यानी ग्लाइकोजन आपका एक भारी सब्सटेंस है। ओके, अगर वो फूड स्टोर करता है तो वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बल्कि हो जाता है, लेकिन फैट आपका उतना ही अमाउंट ऑफ फूड थोड़े कम जगह में, कम स्पेस में, कम वेट में जो है एक्वायर कर लेता है। तो फैट हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि कम जगह पर ये स्टोरेज में ज्यादा हेल्प करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यानी हम क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेते हैं, अपनी बॉडी कैविटीज के अंदर ले जाते हैं चबा चबा कर। सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वी यूज टू एंगल्फ द फूड, हम फूड को गटक लेते हैं, सिंपल अगर हिंदी भाषा में बात करूं तो। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोज इनटू अडल्ट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, यानी एनिमल्स में ग्रोथ पैटर्न बहुत ही यूनिक होता है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हर ह्यूमन बीइंग जैसी ही हो जाती है। हम लोग गैस भी अगर करेंगे कि हाँ ये इस तरीके का ग्रो होगा तो हमारी गैसिंग पावर भी उस टाइम पे काम आ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ रेगुलेटेड पैटर्न ऑफ ग्रोथ, समझो। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आप वहां पे कोई गैस नहीं कर सकते। यहां पर आपके सारे के सारे सिग्नल्स एकदम अच्छे तरीके से मीडिएटेड होते हैं, तो आप जो है इनके ग्रोथ और डेवलपमेंटल पैटर्न्स को ट्रेस भी कर सकते हैं वाया डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हायर फॉर्म्स जो होती हैं एनिमल्स की, यानी कि एडवांस फॉर्म्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, इनमें सेंसरी सिस्टम होता है, जैसे सुनने के लिए हमारे पास कान है, देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे पास टंग है, ओके, टच के लिए हमारे पास स्किन है। तो ये सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स जो है आपके हायर एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी ज्यादातर एनिमल्स आपके चलते हैं। भ्रम में मत रहिएगा कि हर एनिमल चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। काफी सारे एनिमल्स, लोअर एनिमल्स जो है वो आपके सिडेंट्री लाइफस्टाइल भी शो करते हैं, यानी वो जिस जगह पर पैदा होते हैं वहीं पर अपना जमावड़ा बना लेते हैं, बेसमेंट से अटैच हो जाते हैं और वहीं की वहीं उनकी डेथ हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर कॉपुलेशन से होती है ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी यहां पर जो मेल होगा और फीमेल होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। यहां पर बाकायदा इंसेमिनेशन होगी, इन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट होगा, उसके बाद जो है आपका यहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर डेवलप करके आपका एम्ब्रियो बनाएगा, और उस एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होगी तो फर्दर वो पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल बना लेगा जिसके हमने पेरेंट्स यहां पर कंसिडर किए हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स about the kingdom Animalia, and I hope you got them very well, because these are some things that you can directly relate with your daily life, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एनिमल्स हैं, तो हमें हमारे बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही है। ऑलराइट, सो इफ यू रियली गॉट दिस वीडियो देन यू कैन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में आप लोगों का आया था जो कि अभी थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप बेल आइकन को जरूर 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 प्रेस करें। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इफ यू वांट टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन देन प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करें, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी यहां पर मिल जाएंगे जो आपको विपिन कोड से आप उन्हें ले पाएंगे, आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।